बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। कहा जाता है कि तारीख भी समंदर की तरह होती है और आम मुर्दों को चूंकि बाहर निकाल फेंकती है, इसलिए सिर्फ जिंदा लोग ही तारीख में अपना वजूद बरकरार रखते हैं। और कई मौरखीन तारीख में जिंदगी के लिए तभी शहादत को लाजिम तस्वुर करार देते हैं। ये अलमिए रोशनी और अंधेरों, नेकी और बदी, मौजूद और नामौजूद, ख्वाबों और ताबीरों और जुल्म और रहम के दरमियान वो नोहे हैं जिन पर फिर वहशियाना रक्स भी होते रहे। आज से 1 साल पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी सारी सियासतें, मुखालफतें, दोस्तियां, दुश्मनियां, नफरतें और मोहब्बतें समेटे सिर्फ एक लम्हे में सब कुछ पीछे छोड़ के अपनी उस 54 साला जिंदगी से निजात पा गई, जहां सिर्फ 4.25 साल का इक्तिदार और बाकी 50 साला जिंदगी दुखों की वो दास्तान जिसे शायद वो कभी बयान भी ना कर सकी। और अपनी मुस्कुराहटों, अपनी हंसी और कहकों के पीछे अपनी जाती जिंदगी के उन जख्मों को हमेशा हत्तल इम्कान छुपा के रखा, जिनकी इब्तिदा वो तब से बयान करती थी जब वो एक जेलर के सामने बेबस खड़ी उस बचे कुचे सामान की पोटली वसूल कर रही थी, जिनमें मौजूद एक सफेद कमीज से उनके बाप के पसंदीदा अतर की खुशबू तब तक उठ रही थी। और दुखों की तवील दास्तान का यही नुक्ता आगाज बेनजीर भुट्टो की मुस्कुराहटों को अचानक छीन लिया करता था। बकौल शायर, मौत आई के तस्कीन की साथ आई, मौत आई के तस्कीन की साथ आई, सांस टूटी है कि सदियों की थकन टूटी है। वही गुफ्तगू जो अब से पहले बाहर कर चुका कि मोहतरमा के कत्ल पे मातम हुए, सियासत हुई, इक्तिदार के ईवान खुल गए, वजारतें, मुशावरतें तकसीम हो गई, जलसे, जुलूस, बैनर्स, काफले, फातह ख्वानी से लेके लंगर, खैरात, सीना को भी, फूलों की चादरें, गमज़दा चेहरों से टीवी स्क्रीनों पे इंटरव्यूज, बयानात, खुसूसी नशरियात, अखबारों के जमीन में उनके नाम पर मुलाजमतों के कोटे, रोजगार स्कीमें, एयरपोर्टों, अस्पतालों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, शाहराहों और शहरों के नाम तब्दील, इलाकाई, कौमी और बैनुल अक़वामी एजाजात, डाक टिकटों और सिक्कों का खुसूसी इजरा और हर सरकारी मुलाकात में उनकी तस्वीर भी लाजमी तौर पे मौजूद। लेकिन अगर कुछ ना हो सका तो वो एक सादा से कागज पर तहरीर होती FIR या तमाम हसास और कानून नाफिज करते अदारों की कमान करते और उन पर मुकम्मल गिरफ्त का दावा करते हुए अकाबरीन जो चांद सितारों पर कमंद डालने के दाई हैं, उनकी जानिब से बेमकसद और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही सही एक लाहासिल अदालती ट्रिब्यूनल ही के ऐसा तो गैरों ने, मुखालफों ने भी उस वक्त मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बाद मोहतरमा की हुकूमत खत्म हो जाने के बावजूद तश्कील दे के कम से कम पुलिस वालों, डॉक्टरों और इंतजामिया के बयान तो कलम बंद करने की मुशक्कत कर ली थी। गवाहान की शहादतें और गलती सही कोई मुकदमा तो कायम हुआ था, तफ्तीश तो हुई थी, नामुमकिन था कि कातलों तक पहुंचा जा सके, लेकिन खुद मोहतरमा ने अपने बदतरीन हरीफ जनरल ज़ियाउल हक की मौत के असबाब जानने के लिए अपने मुख्तसर पहले दौर इख्तिदार में खसूसी तहकीकाती कमीशन तो तश्कील दे दिए थे और हर आम शख्सियत के पुरस्रार कत्ल के जिम्मेदारों तक पहुंचने के लिए दिखावा और फरेब ही सही कहीं ना कहीं कोई ना कोई जतन तो किया गया। लेकिन आज तो 1 साल बाद बकौल शायर यूं लगता है कि सबके होठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, सबके होठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिखारी निकले, अपने दुश्मन से मैं बेवजह खफा था मुहसिन, मेरे कातिल तो मेरे अपने हवारी निकले। बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है और कई दोस्तों ने अपने तौर तहकीकाती रिपोर्टें तरतीब देके इस दौरान कम से कम ये तो वाज़ेह कर दिया कि उस वक्त की निगरान हुकूमत 1 साल पहले की जो कुछ बयान कर रही थी सब झूठ था। लेकिन मेरे पेश मंजर वो यूं नहीं कि मुकरो फरेब के उस ढांचे की जिम्मेदारी यही थी। जियो की नशरियात पर उस दौर में पाबंदी और मुझ समेत चंद दोस्तों के लब सिले हुए थे, लेकिन खुद मोहतरमा के उन साथियों ने जो आज आला ओहदों पर फाइज हैं तब क्या कहा, 1 साल पहले के वर्क उलटते हैं। दुनिया के जिन ममालिक में जियो की नशरियात अब देखी जा रही थी, वहां मोहतरमा के जलसे में बम धमाके की अलमनाक खबर इस अंदाज में हमारे सामने आई। 5 बज के 13 मिनट पर न्यूज ब्रेक हुई
फिर वकूए की तस्वीर आना शुरू हुई और 5:35 पर मोहतरमा को जब रावलपिंडी जनरल अस्पताल के शोबा हादसात में ले जाया जा चुका था, तकरीबन उसी वक्त, जैसा कि घड़ी बयान कर रही है, हमने पीपल्स पार्टी के पहले आम रहनुमा से हालात की खबर ली। रहमान मलिक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रहमान साहब, आप हमें क्या बता सकते हैं इस धमाके के बारे में? जलसा खत्म करने के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा अपनी पिछली गाड़ी में थी, मैं और बाबर अवान साहब और जनरल सफीर जिया हम अगली गाड़ी में थे और अचानक धमाका हुआ। और अभी हमें मालूम हुआ है कि पहले उसमें मोहतरमा पे फायरिंग की गई, जब मोहतरमा फायरिंग हुई तो नीचे चली गई उसमें डाउन व्हीकल, और उसके बाद फिर धमाका हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि वो धमाका इम्प्रोवाइज था या सुसाइडल था जब तक कि पूरी खबर हमें ना मिले, लेकिन ये मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा खैरियत से हैं और अंत वालों को, जानसारों को पता होना चाहिए अल्लाह ने उनको दूसरी जिंदगी दी है। धमाका ये बहुत पावरफुल था, अभी तक मैं हमारे कान जो है वो मतलब दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और क्योंकि मेरी गाड़ी भी जो बुलेट प्रूफ थी, मोहतरमा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी जिसमें हम बैठे हुए थे, तो अल्लाह ने बचत कर दी। मेरी थोड़ी देर पहले एसएसपी यासीन से बात हुई है पिंडी में, उसके मुताबिक अभी तक वो 15 लाशें उठा चुके हैं, बाकी का भी हिसाब जो क्योंकि मैं तो अंदर था गाड़ी के, जो मुझे आई विटनेसेस बता रहे हैं अभी, वो ये कह रहे हैं कि बंदे ने पहले उठ के फायरिंग की है और उसके बाद फिर जब उसने देखा है कि मोहतरमा नीचे गिर कर बम कर भागा किया। मोहतरमा और बाजी नहीद और मीर फहीम साहब वो दूसरी गाड़ी में थे, तो अभी तक जो हमें इतला यही है कि वो बिल्कुल महफूज है क्योंकि वो वहां से निकल पड़ी थी और पुलिस की इतला के मुताबिक ठीक है, हमारी इतला के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक ठाक है। रहमान मलिक साहब ने 3 आम बातें यहां बताई, यानी ये कि मोहतरमा खैरियत से हैं, दूसरी ये कि बम धमाके से रहमान मलिक साहब के कान तकलीफ कर रहे हैं, और तीसरी ये कि आई विटनेसेस के मुताबिक वहां फायरिंग भी हुई, और चौथी ये कि उन्होंने फोन पे एसएसपी यासीन से, पुलिस ऑफिसर से तफसील मालूम की। कुछ देर के बाद मलिक साहब ने मजीद तफसील बताई। मैं भी ये बात ही कर रहा था और बम फटा, और उसके बाद मैं वहां उनके सिर्फ 4 फुट के फासले पर था। मैंने जब नजर पीछे करके देखा तो मोहतरमा की गाड़ी रेंगने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद वो गाड़ी चली, उस गाड़ी को लीड करते हम आगे गए और हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में मैं प्रेजेंट था। और जब हमें ऑपरेशन थिएटर से बताया गया कि मोहतरमा खत्म हो गई हैं, शहीद हो गई हैं। फिर मजीद तफसील मलिक साहब यूं बयान करते हैं। मैंने इमीडिएटली फोन किया है, पीछे मेरा भाई आ रहा था खालिद मलिक सैयद लैंड क्रूजर पे, उसके साथ हमारे दूसरे कुछ लीडर बैठे हुए थे। वो मुझे कहता है रहमान भाई ये मोहतरमा खड़ी थी और वो एकदम नीचे गई हैं और फायर 3-4 हुए हैं। नेचुरली पिछली गाड़ी में मेरे भाई देख सकते थे, उसमें पीछे शायद रहमान भी बैठी हुई थी उसी गाड़ी में, तो उसने मुझे कहा कि वो नीचे चली गई गाड़ी। तो मैंने कहा चलो शायद फायर शॉट्स हुए होंगे, तो मोहतरमा नीचे चली गई है, तो हम मूव हुए हैं, गाड़ियां मूव होनी शुरू हो गई हैं। मैं निकाली गाड़ी, मैंने कहा जोर से निकालो ताकि निकल जाए इस इलाके से, हो सकता और कोई वाक़ा ना हो जाए। जब हम निकले तो हमारे पीछे गाड़ी आ रही थी, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहतरमा की गाड़ी आ रही है, और वो पता भी लगा मोहतरमा ही की गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी थी। तो जब हम पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल तो मेरे पीछे से वो लाइट खत्म हो गई है। मैंने बाबर वानो का स्टॉप इट किया, ड्राइवर का मैं डोंट मूव, तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी पीछे नहीं है। जब मैंने यू टर्न किया वापस, तो यू टर्न करके जब मैं वापस आया हूँ तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में वो दाखिल हो चुके थे जो गाड़ी थी। तो वहां पे ज़ाहिर रश पहुंच चुका हुआ था, वहां लोग भी काफी वैसे भी होते हैं जैसे इमरजेंसी में। हाँ, आगे मैं क्या बताऊंगी बात। यानी उनकी गाड़ी मोहतरमा की गाड़ी से काफी आगे निकल गई थी, फिर उनका राब्ता अपने भाई से हुआ जो मोहतरमा के पीछे तीसरी गाड़ी में या फिर चौथी गाड़ी में शहरी रहमान साहबा के साथ मौजूद थे। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान जो रहमान मलिक साहब के साथ गाड़ी में थे, वो ये कहते हैं, शीशा नीचे मैं देख रहा हूं उनको, यहां वो हिट होती हैं गर्दन में, टिल्ट करती हैं यूं थोड़ी सी, एंड देन शी गोज स्ट्रेट इन द जीप। यानी रहमान मलिक साहब की गाड़ी आगे निकल गई, उन्होंने पीछे धमाके की आवाज सुनी, लेकिन उनके साथ मौजूद बाबर एवान साहब का कहना यह है कि उन्होंने खुद शीशे नीचे करके गाड़ी के मोहतरमा को नीचे गिरते देखा। अगर नीचे गिरते देखा तो फिर रहमान मलिक के साथ